वेलकम टू नाना क्लासेज। आज है 18 मार्च 2019 और 18 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस नाना क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गेट 2019 राजस्थान में किसके द्वारा ऑल इंडिया टॉपर किया गया? तो गेट 2019 में परीक्षा हुई, उसमें राजस्थान के किस विद्यार्थी द्वारा ऑल इंडिया टॉपर किया गया? तो वो थे सुमित भांबू। कौन थे? सुमित भांबू हैं जो नारनौल झुंझुनू के हैं। उन्होंने गेट परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया टॉपर किया है। अब ये गेट क्या चीज है? गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसमें सुमित भांबू जो झुंझुनू के हैं ऑल इंडिया टॉपर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशु पुरी को भारतीय जूडो टीम में शामिल किया गया है, उनका संबंध किस जिले से है? दिव्यांशु पुरी को भारतीय जूडो टीम में शामिल किया गया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है वो जयपुर जिले से है। किस जिले से है? जयपुर जिले से इनका संबंध है। अब क्या करेगी ये जो दिव्यांशु पुरी है वो इटली में 3 से 14 जुलाई तक होने वाले विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेगी। कहाँ पे? इटली में होने वाले 3 से 14 जुलाई तक विश्व यूनिवर्सिटी गेम में भाग लेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांशु पुरी का संबंध किस खेल से है? जूडो से। किससे है? जूडो खेल से, और इनका संबंध जयपुर जिले से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस खिलाड़ी का वर्ल्ड कप स्टेज 2 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है? राजस्थान के किस खिलाड़ी का वर्ल्ड कप स्टेज 2 के लिए भारतीय तीरंदाजी में चयन हुआ है? तो वो है जगदीश चौधरी। कौन है? जगदीश चौधरी है। और जगदीश चौधरी को भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप फाइनल चयन ट्रायल में बीकानेर, कहाँ के? ये बीकानेर के जगदीश चौधरी का रिकवर सप्ताह में चयन हुआ है। तो जगदीश चौधरी बीकानेर से है। और कहाँ पे होगा ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप फाइनल चयन ट्रायल में बीकानेर के जगदीश चौधरी का रिकर्व स्पर्धा में चयन हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कॉलेज व्याख्याता कंठ संगीत परीक्षा में राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कॉलेज व्याख्याता कंठ संगीत परीक्षा में राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वो किसने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया डॉक्टर वंदना खुराना ने। किन्होंने? डॉक्टर वंदना खुराना ने किया है। और इनका संबंध है जयपुर से। कहाँ से है? जयपुर से। वर्तमान में वंदना खुराना माध्यमिक शिक्षा विभाग सरकार के अंतर्गत स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। तो डॉक्टर वंदना खुराना ने राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया और इनका संबंध किस जिले से? जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकमचंद पाटीदार को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो अब कल क्या है, हुकमचंद पाटीदार को भी राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इससे पहले जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? जगदीश पारिक को दिया गया था। अब पद्मश्री इन्हें अवार्ड मिला है। ये हुकमचंद पाटीदार का संबंध किस जिले से? राजस्थान में। तो राजस्थान में झालावाड़ जिले के मानपुर गांव के निवासी हैं हुकमचंद पाटीदार। और इन्हें पद्मश्री अवार्ड क्यों मिला है? तो जैविक खेती में योगदान देने के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। यह सम्मान पाने वाले प्रदेश के दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले किसको मिला था? जगदीश पारिक को मिला था, वो सीकर जिले से, और ये झालावाड़ जिले से। तो अब की बार जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो सिर्फ राजस्थान के 2 व्यक्तियों को ही मिला है। अब हुकमचंद पाटीदार की बात करें तो हुकमचंद पाटीदार ने 2003 में 1 हेक्टेयर से जैविक खेती शुरू की थी। कितने? सिर्फ 1 हेक्टेयर से। और अब इनके प्रयासों से लगभग जिले में 360 हेक्टेयर क्षेत्र से भी अधिक जैविक खेती की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हुकमचंद पाटीदार के लिए। इसी के साथ एक और बता दूं, राष्ट्रपति द्वारा
वृक्ष माता के नाम से मशहूर कर्नाटक की सालुमर्दा को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कर्नाटक की सालुमर्दा को भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएएसजी के चेयरमैन बनने वाले पहले एशियाई बने हैं। यूएएसजी के चेयरमैन बनने वाले पहले एशियाई बने हैं और वही राजस्थान के हैं। कौन है? तो डॉक्टर अजय टाडा। डॉक्टर अजय टाडा, ये उल्टा डाडा, ये टाडा, इनको दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर जिले के हैं ये। तो पहले एशियाई बने हैं वही राजस्थान से, और किस जिले से? जयपुर से। डॉक्टर अजय टाडा यूएसजी यानी देश की नामी और मूल रूप से जयपुर की आईटी कंपनी टाडा एक्सचेंज के संस्थापक सीईओ का अजय टाडा को यूएसएसजी का चेयरमैन सौंपा गया है और उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। अब ये यूएएसजी क्या चीज़ है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप है और इनको 2 वर्ष के लिए चुना गया है। ये आईटी कंपनी टाडा है, ये टाडा, ये उल्टा इसका क्रम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले एशियाई बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। तो एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला जिन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है तो वह बछेंद्री पाल। इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड की है बछेंद्री पाल, पर्वतारोही है। कौन है? बछेंद्री पाल। तो इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। इसके साथ क्रिकेटर गौतम गंभीर को भी ये पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियन यूथ चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीतकर पहली भारतीय बनी है। तो एशियन यूथ चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते हैं थाबियाया महेश्वरण, ये तमिलनाडु की है। इन्होंने 2 स्वर्ण जीते हैं और ये पहली भारतीय महिला बनी है। ये तमिलनाडु की है। भारत ने एशियन यूथ गेम्स में 7 गोल्ड सहित 15 मेडल जीत लिए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत ने कभी इतने पदक और स्वर्ण नहीं जीते थे। ये एशियन यूथ चैंपियनशिप चल कहाँ रही है? तो हांगकांग में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? हांगकांग के अंदर चल रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर थे? तो मनोहर पर्रिकर का कल शाम को निधन हो गया 6 बजे। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? गोवा के मुख्यमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये गोवा के 4थी बार मुख्यमंत्री बने थे और इनका कैंसर से पीड़ित थे, काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे और कल इनका निधन हो गया। केंद्र सरकार द्वारा 18 मार्च को राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान का भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य था। अब बात करते हैं अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद चल रहे थे हमारे। तो समानता का अधिकार हमने अनुच्छेद पढ़ लिए। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर अनुच्छेद आते हैं 19 से 22। क्या आते हैं? 19 से 22 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे कहीं पर भी निवास, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, भ्रमण, व्यापारिक संघ बनाने, सम्मेलन, हथियार रहित, विचार विभक्ति, सूचना प्राप्त करने और झंडा फहराने की अनुमति 19 है। आपातकाल में स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष रहित सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि, ये दोष है के संबंध में संरक्षण। तो 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी सभ्य नागरिकों को, न कि मुजरिमों को। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो 20 और 21 है ये अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 21 है वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 से समाप्त नहीं होते हैं।
पूरे विश्व में इच्छा मृत्यु की अनुमति नीदरलैंड में दी जाती, लेकिन केवल बीमार व्यक्तियों को, न कि समस्त व्यक्तियों को। सबसे पहले नीदरलैंड के अंदर अनुच्छेद 21 क भी जोड़ा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे गिरफ्तारी का कारण बताओ, बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पहुंचाओ, यानी गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय नहीं गिना जाता है, और वकील से वार्ता, ये सारी अनुच्छेद 22 के अंदर है। अब दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और किसको त्यागपत्र देता है? अगर सही जवाब आपका है तो वो है वर्तमान में कौन, इसी का भी जवाब देना है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन है, प्रदेश के शहीद राजेंद्र नैन को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था कीर्ति चक्र। और इनका संबंध कहाँ से था? चूरू से इनका संबंध था। दोस्तों एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राजस्थान में यूरेनियम के भंडार का पता कहाँ लगाया गया है? राजस्थान में यूरेनियम के भंडार का पता कहाँ लगाया गया? बालोतरा, मकराना, रामगढ़, जावर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एक थोड़ा ऊपर चला गया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो दोनों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।